9वीं रानी हैं महारानी डोवगर सिक्सी। महारानी डोवगर सिक्सी यह नारा कबीले की एक मांचुकुलीन महिला थीं, जिन्होंने 1861 से 1908 में अपनी मृत्यु तक लगभग 50 वर्षों तक दिवंगत किंग राजवंश में महारानी डोवगर और रीजेंट के रूप में चीनी सरकार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया था। किशोरावस्था में जियानफेंग सम्राट की उपपत्नी के रूप में चुनी गईं। उन्होंने 1856 में एक बेटे जयचुन को जन्म दिया। 1861 में जियानफेंग सम्राट की मृत्यु के बाद उनका 5 वर्षीय बेटा तोंगजी सम्राट बन गया और सिक्सी ने जियानफेंग की विधवा महारानी डोवगर सियान के साथ सह महारानी डोवगर की भूमिका निभाई। सिक्सी ने दिवंगत सम्राट द्वारा नियुक्त रीजेंट्स के एक समूह को बाहर कर दिया। सिक्सी ने राजवंश पर नियंत्रण मजबूत किया जब उसने 1875 में टोंगजी सम्राट की मृत्यु के बाद अपने भतीजे को ग्वांगक्सू सम्राट के रूप में स्थापित किया। 1881 में अपनी मृत्यु तक सियान सहशासक के रूप में जारी रहीं। महारानी डोवगर सिक्सी एक जटिल व्यक्ति थीं जिन्होंने चीन में कई योगदान दिए, जिनमें शामिल हैं। पहला है आधुनिकीकरण। सिक्सी चीन के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रायोजित करने, रेलवे का निर्माण करने और सेना का आधुनिकीकरण करने में अग्रणी थीं। उन्होंने विदेशी भाषाएं सीखने के लिए स्कूल भी स्थापित किए, एक आधुनिक सीमा शुल्क सेवा बनाई और पहला चीनी विदेश सेवा कार्यालय स्थापित किया। दूसरा है सामाजिक सुधार। सिक्सी के सुधारों में हान और मांचू भागीदारों के बीच विवाह को वैध बनाना, पैर बांधने पर प्रतिबंध लगाना और प्रेस की स्वतंत्रता का विस्तार करना शामिल था। तीसरा है विद्रोहों को दबाना। सिक्सी ने ताइपिंग विद्रोह 1850 से 64 और नियान विद्रोह 1853 से 68 को दबाने में भूमिका निभाई। चौथा नंबर है कूटनीतिक कदम। सिक्सी ने अमेरिकी कलाकार कैथरीन ए कार्ल को सेंट लुइस में 1904 के विश्व मेले के लिए अपना एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने कूटनीतिक कदम के रूप में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को चित्र भेंट किया। पांचवा नंबर है किंग राजवंश को नियंत्रित करना। सिक्सी लगभग 50 वर्षों तक चीन की वास्तविक शासक थीं। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में पर्दे के पीछे से शासन किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि 1898 के 100 दिनों के सुधार बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उन्होंने सरकार पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया। सिक्सी की प्रतिष्ठा विवादास्पद थी। आलोचकों ने उन्हें निर्दयी और अनैतिक के रूप में चित्रित किया। इतिहासकार उनके राजनीतिक कार्यों की प्रभावकारिता पर बहस करते हैं और कुछ कहते हैं कि उनके लिंग के कारण निर्णय निस्संदेह उनके चरित्र चित्रण में भूमिका निभाते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।